श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में आपको कुछ ऐसी चीज़ें शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी चाहिए जिनसे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा ही मिलेगा। भगवान महादेव आपको बिना कुछ मांगे ही आपको बहुत कुछ दे देंगे। ये सभी चीज़ें आप सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर परिवार की स्थिति अच्छी होने लग जाती है। साथ ही घर में धन की बरकत भी होना शुरू हो जाती है। इन सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ लीजिए कैसी चीज़ें आपको किस तरह से शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं चावल। चावल जो होता है भगवान महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। चावल जो होते हैं भगवान महादेव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। शिवलिंग के ऊपर अगर आप अक्षत यानी कि चावल कहीं से भी टूटे कटे फीटे चावल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करने चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपके घर में धन की बरकत नहीं हो पा रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है, तो आपको शिवलिंग के ऊपर सावन के पवित्र महीने में चावल के 4 दाने नियमित रूप से समर्पित करने चाहिए। आपके घर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लग जाएगी। आप मेहनत करते उसका फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में आपको चावल के 4 दाने नियमित रूप से प्रतिदिन आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना चाहिए। अगर आप चाहो तो 1 लोटे जल के अंदर भी 4 दाने चावल के डाल करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हो। इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आपकी जितनी आप मेहनत करते हो उससे ज़्यादा आपको फल की प्राप्ति होने लग जाएगी। यह बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को आपको सावन के पवित्र महीने में अवश्य करना चाहिए। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में आपको 4 दाने चावल के शिवलिंग के ऊपर नियमित रूप से चढ़ाने चाहिए, समर्पित करने चाहिए, जिससे कि आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बात करते हैं अगला विशेष उपाय। आपको करना क्या, आपको शिवलिंग के ऊपर हरे मूंग के दाने समर्पित करने चाहिए। हरे मूंग के दाने भगवान महादेव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक कटोरी हरे मूंग लेना है, ठीक है। 1 कटोरी हरे मूंग लेना है। उन मूंग को पानी में भिगो करके पूरी रात ऐसे की ऐसे रख देना है। फिर करना क्या, अगले दिन शिवलिंग के ऊपर जाकर के वैसे की वैसे उन सभी मूंग को हरे मूंग को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इससे आपके जीवन में दरिद्रता कभी भी नहीं आएगी। आपके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यह विशेष उपाय भी आपको सावन के पवित्र महीने में अवश्य करना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में आपको हरे मूंग के दाने शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने चाहिए। आपको करना क्या, 1 कटोरी हरे मूंग लेना है। उन मूंग को पूरी रात भर आपको पानी में भिगो करके रख देना है। अगले दिन जाकर के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। आप चाहो तो हरे मूंग के दाने शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल के अंदर डालकर भी समर्पित कर सकते हो। 1 लोटा जल में डालकर भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हो। इससे भी आपके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दरिद्रता दूर करने का यह महादेव जी का सबसे प्यारा सबसे छोटा सा उपाय है। इस उपाय को आपको अवश्य करके देखना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होना शुरू हो जाएगा। यह विशेष उपाय भी आपको सावन के पवित्र महीने में अवश्य करना चाहिए। इस विशेष उपाय को आपको सावन के महीने में करना चाहिए। बहुत ही छोटा सा बहुत ही प्यारा सा उपाय है। बात करते हैं अगले विशेष उपाय के लिए। अगर आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार बीमार पड़ता हो या फिर उसको कोई गंभीर बीमारी हो गई हो, तो यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा बहुत ही छोटा सा उपाय है। इस उपाय को भी आपको सावन के पवित्र महीने में करना चाहिए। आपको करना कि आपको देसी गाय का घी लेना है। शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। भगवान महादेव जी का आपको भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको घी का अभिषेक करना चाहिए। घी का अभिषेक करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार बीमार होता हो, उसको अपने हाथों से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए शुद्ध देसी गाय के घी से। इससे उसको आरोग्य की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं पड़ता है। इससे व्यक्ति बलवान और सेहतमंद होकर तमाम सुख को प्राप्त करता है। यह विशेष उपाय भी आपको सावन के पवित्र महीने में अवश्य करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, जो घी आप उपयोग में ले रहे हैं उपाय करने के लिए, वो शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको यह विशेष उपाय करना है। अगर आपको कोई ऐसी मनोकामना हो जो मनोकामना पूर्ति करना चाहते हो, जैसे कि नौकरी से संबंधित कोई मनोकामना हो, व्यापार से संबंधित कोई मनोकामना हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग के ऊपर
ऊपर बेलपत्र समर्पित करने हैं। लेकिन बेलपत्र कितने समर्पित करने हैं? या तो आप 11 बेलपत्र समर्पित कर सकते हो या फिर आप 21 बेलपत्र समर्पित कर सकते हो। आप अगर 11 बेलपत्र समर्पित कर सकते हो या फिर आप 21 बेलपत्र समर्पित कर सकते हो। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की मनोरथें उनकी यानी कि सभी प्रकार की मनोकामना पूरी जाती है। जिस भी मनोकामना को लेकर के शिवलिंग के ऊपर 11 या 21 बेलपत्र समर्पित करते हो उसके ऊपर लाल चंदन लगा करके आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अपनी मनोकामना के अनुसार आप 11 भी कर सकते हो, 21 भी कर सकते हो। जितने बेलपत्र आपको मिल जाए उतने आप समर्पित कर सकते हो। साथ ही एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी टूटे कटे फिटे नहीं होने चाहिए। आपको चिकनी साइड से ही बेलपत्र समर्पित करनी चाहिए, यानी कि जो चिकनी साइड होती है वो शिवलिंग को स्पर्श होनी चाहिए। इसी प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित करने हैं। बेलपत्र कहीं से भी टूटे कटे फिटे बेलपत्र समर्पित नहीं करने हैं, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यह विशेष उपाय किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूरी करने के लिए आपको यह विशेष उपाय करना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इस उपाय को आपको आवश्यक करके देखना है। बात करते हैं अगला विशेष उपाय के लिए। मान लो आपके जीवन में अब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही है, एक परेशानी जाती है दूसरी परेशानी आ जाती है, तो आपको यह विशेष उपाय आवश्यक करके देखना चाहिए। बहुत ही छोटा सा बहुत ही प्यारा सा उपाय, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इस पवित्र महीने में आपको यह विशेष उपाय आवश्यक करके देखना चाहिए। आपको करना क्या है, आपको 1 लोटा जल लेना है, ठीक है। 1 लोटा आपको जल लेना है। 1 लोटे जल के अंदर थोड़े से आपको काले तिल मिला लेने हैं। काले तिल मिला करके आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। शिवलिंग का अभिषेक सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन आप कर सकते हो। आप चाहो तो रोज की रोज भी यह उपाय कर सकते हो। इससे आपके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। भगवान महादेव जी के साथ साथ आपको शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होगी। यह विशेष उपाय शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भी आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटे जल के अंदर आपको थोड़े से काले तिल मिला लेने हैं। काले तिल मिला करके आपको यह विशेष उपाय करना है। भगवान भोलेनाथ का आपको अभिषेक करना है। 1 लोटे जल में काले तिल मिला करके आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। इस उपाय को करने से भगवान भोलेनाथ के साथ साथ आपको शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। आपके जीवन में आप प्रगति करना शुरू कर देते हो। आपके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती है। यह विशेष उपाय भी आपको सावन के पवित्र महीने में अवश्य करना चाहिए। ये सभी उपाय आपको सावन के पवित्र महीने में करना चाहिए। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इस पवित्र महीने में आपको ये सभी विशेष उपाय करने हैं। पहला उपाय बताया था 4 दाने चावल का उपाय। अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए आपको 4 दाने चावल के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने चाहिए। दूसरा विशेष उपाय हमने आपको बताया था हरे मूंग के दाने। अपनी मनोकामना के लिए हरे मूंग के दाने शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना चाहिए। अपने घर से अपने जीवन से दरिद्रता दूर करने के लिए हरे मूंग के दाने शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना चाहिए। अगले उपाय में हमने आपको बताया था आरोग्य प्राप्ति का उपाय। आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जो बार बार बीमार होता हो या किसी को कोई बीमारी लगी हुई हो, उसको अपने हाथों से भगवान भोलेनाथ का शुद्ध देसी गाय के घी से अभिषेक करना चाहिए। उससे उसको आरोग्य की प्राप्ति होती है। वह हमेशा बलवान बना रहता है और हमेशा सेहतमंद बना रहता है। अगला विशेष उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग के ऊपर 11 या 21 बेलपत्र आपको समर्पित करने हैं। बेलपत्र समर्पित करते समय उसके ऊपर लाल चंदन का टीका लगाए। लाल चंदन का टीका लगा करके चिकनी तरफ से आपको बेलपत्र समर्पित करने हैं। अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना है। अगले उपाय आपको भगवान भोलेनाथ के साथ साथ शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है इस विशेष उपाय को करने से। 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटे जल के अंदर काले तिल मिला लेने। थोड़े से काले तिल मिला सकते हो आप, अपनी इच्छा अनुसार कितने भी आप मिला सकते हो। इससे शिव भगवान महादेव जी का अभिषेक करना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए इससे भगवान भोलेनाथ के साथ साथ शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। ये सभी विशेष उपाय आपको सावन के पवित्र महीने में करने हैं। आप चाहो तो किसी भी सावन के सोमवार के दिन भी आप ये सभी उपाय कर सकते हो। आप चाहो तो प्रतिदिन भी आप ये सभी उपाय कर सकते हो। बहुत ही चमत्कारी उपाय, इन उपायों को आपको अवश्य करके देखना है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिए।